सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और कक्षा संख्या 18 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 17 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ परिभाषाओं में समझने में कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है तो निःशुल्क पूछ सकते हैं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको ये परिभाषा पढ़ाई थी, अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य। अर्थशास्त्र के अंदर कहीं पर भी किसी अर्थवान शब्द को लेकर के कोई कार्य कहा है तो वो वैसे ही अर्थवान शब्द में कार्य होता है, न कि किसी के एक देश वैसा हो उसको कार्य नहीं होता। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और यहाँ पर ये भी हमने जान लिया था कि ये परिभाषा कैसी है, अनित्य बताई थी। ठीक है, और ये हो गया। अनित्य का प्रयोजन ये बताया था कि ये अनंत, इनंत, असंत, मनंत में नहीं लगेगी। और इसकी बात करेंगे एक परिभाषा को छोड़ करके, आगे परिभाषा पढ़ेंगे उस पर। ठीक है, तो ये चलिएगा। अब ये परिभाषा हमारी आ रही है गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय। अर्थात गौण माने प्रधान, गौण माने अप्रधान, माने गौण माने अप्रधान और मुख्य माने प्रधान। अप्रधान और प्रधान माने ऐसे कहते हैं, प्रधान और अप्रधान में कार्य किया गया हो तो संभावना हो तो वो किसमें होता है, मुख्य में कार्य जानना चाहिए न कि गौण में। ठीक है, अर्थात कोई कार्य कहा है और वो कार्य दो जगह प्राप्त होना, मुख्य में भी प्राप्त हो रहा हो और अमुख्य में भी, अप्रधान में भी, तो किस में करना चाहिए, मुख्य में करना चाहिए। इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिएगा। उत्थानिका के रूप में गुरुजी यहाँ पर कहते हैं, अथ सत्यामपि अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य इति एतस्यां परिभाषायाम् अमहान् महान् संपन्नो महद्भूतश्चन्द्रमाः महत् शब्दस्य सार्थकत्वात् आन महतः समानाधिकरण जातीययोः इति आत्वेन भवितव्यमेव न चेष्यते तस्मात् भवत्येषा लौकिक न्याय सिद्धा परिभाषा। कहते हैं कि अथ सत्याम अपि अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य, पहले वाली परिभाषा है, इसके होने पर भी ये तस्याम परिभाषायाम, ये परिभाषा है। फिर कहते हैं यहाँ पर क्या, अमहान महान संपन्न महद्भूतश्चंद्रमा, ये मुख्य रूप से क्या, महद्भूतः चंद्रमा, ये विग्रह करके दिखाया है और ये महद्भूतः चंद्रमा, ये उदाहरण दिखाया है। यहाँ पर क्या, महत और भूत का चु प्रत्यांत शब्द है। महत शब्द क्या है, चु प्रत्यांत है। चु प्रत्यांत होने का भूत के साथ समास हो गया है। ठीक है, तो कहते हैं महत शब्द से सार्थकत्वात्, यहाँ पर क्या है, महत शब्द सार्थक है। ये क्या है, अमहान महान संपन्नो महद्भूत चंद्रमा, जो चंद्रमा पहले
महान माने बड़ा नहीं था, माने पूरा नहीं था, वो चंद्रमा पूरा हो गया। अर्थात ऐसा कह सकते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय तिथि में क्या होता है, चंद्रमा या थोड़ा सा दिखाई देता है, धीरे 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 पूर्णमासी में आते आते वो महान हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो अमहान महान संपन्न महद्भूत, अब यह महद्भूत माने पूरा बना हुआ चंद्रमा। तो महत शब्द यहाँ सार्थक है, सार्थक है, इसमें उपरेशन महत का अर्थ यहाँ पर क्या है, महान माने पूरा बढ़ा हुआ, महत का अर्थ है बढ़ा हुआ कह सकते हैं, वृद्धि को प्राप्त हुआ चंद्रमा। तो अब यहाँ पर महत भूत का समानाधिकरण समास हो रहा है, समानाधिकरण समास हो रहा है। तो अब यहाँ पर महत शब्द को कहा हुआ एक कार्य है, तो महत शब्द के सार्थक है यहाँ पर। तो आन महता समानाधिकरण जाती है, यो समानाधिकरण उत्तर पद के रहते हुए यहाँ पर क्या महत को आत्म होना चाहिए। आकार का हमने विधान का ये सूत्र आपको पढ़ाया ये है। तो आत्म होना चाहिए, तो कहते हैं कि आत्म भवितव्यम एवं होना ही चाहिए, न चाहिए, परंतु यहाँ पर आत्म इष्ट नहीं है, को महाभूत नहीं है। उदाहरण सही तो यही है महद्भूत। तस्मात् भवति एषा लौकिक न्याय सिद्धा परिभाषा, इसलिए यहाँ पर आत्म को रोकने के लिए ये लौकिक न्याय सिद्ध परिभाषा है। ठीक है, क्या है, गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय। आप समझ लीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर महद्भूता में महत शब्द निरर्थक नहीं है, सार्थक है। और यहाँ पर भी जो महत शब्द कहा है ये तो सार्थक है ही। तो अब इसको कहा हुआ कार्य यहाँ पर भी होना चाहिए, इस समानाधिकरण उत्तर पद में है ही भूत। आइएगा, अब इसको समझने यहाँ पर क्यों नहीं होता। अर्थवत ग्रहणे नानर्थक, इस परिभाषा के होने पर भी ये कार्य क्यों नहीं होता। आइएगा, इस बात को थोड़ा सूक्ष्मता से हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा एकाग्र होकर के सुनिएगा। यो ही गुणात् धर्मात् आगतः स गौणः इति उच्यते। जो गुण अर्थात धर्म, गुण धर्म एक गुण से आया हुआ कोई भी कोई चीज होती है वो गौण होती है। गौण माने अप्रदान हो गई, अप्रदान हो गई। इति उच्यते यश्च गुणी रूपेण धर्मी रूपेण प्राप्तो भवति तद ही मुख्यम, ये तद ही तद्धि संधि से हो जाता है। और कहते हैं और जो गुणी रूप से, गुणी माने धर्मी रूप से, माने धर्म रूप, जो धर्म है जिसके अंदर, तो धर्मी रूप से जो प्राप्त होती है वो होती है मुख्य। ये तो स्पष्ट है कि गुण अप्रधान होते हैं, गुणी प्रधान हुआ करता है। ठीक है, तो हम गुण के माध्यम से जिसको जानते हैं, धर्म के माध्यम से जिसको जानते हैं वो होता है गौण, और गुणी के माध्यम से इसको जानते हैं, धर्मी के माध्यम से इसको जानते हैं, वो होता है मुख्य। ठीक है, तद ही मुख्यम इति निगद्यते, ऐसा कहा जाता है। ये गौण शब्द और मुख्य शब्द का अर्थ बता दिया यहाँ पर। मुख्यम एवं मुख्यम प्रधानम इति ही शाखादिभ्यो यत् इति यति यति प्रत्यय व्युत्पत्ति लभ्यो अर्थ। क्या कहते हैं, मुखम एवं मुख्यम, माने जैसे शरीर में मुख है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो मुखम एवं मुख्यम माने मुख के समान जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है कहीं पर भी, तो उसको मुख्य कहते हैं। प्रधानम शाखा दिव्यो, यत्म शाखादिगण में मुख्य शब्द को मान करके यत प्रत्यय होने पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ही है प्रधान। सीधा सीधा है। तो कि शरीर में जिस प्रकार से मुख प्रधान होता है उसी के समान जो प्रधान होता है, जो मुख मुख होता है, मुख के समान जो होता है वो भी मुख्य हो जाता है। ये शाखा भी यत प्रत्यय करके ये हमने ये अर्थ लगा लिया। अर्थात
शब्द श्रुति मात्रेण प्रतीयमानोऽर्थात्मा मुख्य प्रयत्नोपपादितस्तु गौण इति। और बता रहे हैं आगे, अर्थात शब्द श्रुति मात्रेण प्रतीयमानो अर्थ अर्थात्मा मुख्य, माने शब्द के सुनने मात्र से जो अर्थ आत्मा करता है, प्रतीयमानो अर्थात्मा माने अर्थ स्वरूप, ठीक है, माने अर्थ आत्मा, अर्थात्मा ना अर्थ जिसका है स्वरूप, ऐसा वो मुख्य होता है, वो मुख्य होता है। भाई जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन कहने से एकदम ये आराम से आ गया। शब्द श्रुति मात्र प्रतीयमानो अर्थात्मा मुख्य, पेन शब्द का मुख्य अर्थ क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। कोई भी माने जैसे ये हम कहेंगे ये पारिभाषिक, तो पारिभाषिक कहते हैं ये पुस्तक का बोध हो गया, जो भी है। तो शब्द को सुनने से ही झट जिसका बोध होता है वो उस शब्द का मुख्य हो गया, मुख्य। प्रयत्नोपपादित अस्तु गौण, और शब्द सुना फिर और भी सुनने के बाद में और भी ऊहापोह करनी पड़े, ऊहापोह करनी पड़े, तो वो क्या होता है, गौण, वो गौण होगा, अप्रधान होगा। अर्थात ये मानिएगा आप, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परंतु उसका अर्थ वहां पर एकदम जो होता वो नहीं दिखाई दे रहा, फिर ऊहापोह से हम लेते हैं अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। अब मानिए मैंने पेन ये कहा, अब पेन पेन कहने से ये आ गया कोई जो भी पेन है। अब कहीं पर किसी व्यक्ति ने पेन कहा और परंतु वहां पर ऐसा पेन नहीं रखा हुआ, वहां पर कुछ और रखा हुआ है, मतलब पेन जैसा रखा हुआ है, तो फिर हम ऊहापोह करके उस अर्थ को जानेंगे, अच्छा ये भी पेन हो सकता है, तो वो पेन शब्द का क्या हो गया, गौण अर्थ हो गया। अब ये बताएं, जैसे क्वचिद इह शास्त्रे निर्दिष्टम कार्यजातम गौणे मुख्ये चोभयत्रापि संभाव्यते चेत मुख्य एव तत्कार्यम भवते न तो गौणे। कहते हैं कि कहीं पर भी इस शास्त्र के अंदर जो कोई भी कार्य का उत्पन्न कार्य किया गया निर्दिष्ट है, वो गौण और मुख्य दोनों में संभावित है, माने संभावना है उसकी। तो चेत गौण में भी हो सकता है, मुख्य में भी हो सकता है, ऐसी संभावना हो तो कहते हैं कि तो वो कार्य मुख्य में ही वो कार्य होता है, न तो गौण में, माने अप्रधान में नहीं होता। अब ये अर्थ बताएंगे अभी यहाँ पर, ठीक है, कैसे, जैसे तस्मात् अमहान महान संपन्नो महद्भूतश्चंद्रमा इत्यत्र महत् शब्दस्य गौणार्थत्वात् आन महता समानाधिकरण जातीययोः इति विधीयमानम आत्मम न भवति। कहते हैं इसलिए अमहान महान संपन्नो महद्भूतश्चंद्रमा, यहाँ पर क्या है, महत शब्दस्य गौणार्थत्वात्, यहां पर क्या है, महत शब्द क्या है, गौण है, ध्यान रखें। कैसे गौण है, अब ये बताएंगे। गौणार्थत्व ये गौण है, यहां पर इस होने से आन महता इति ये विधीयमान जो आत्मा वो नहीं होता है। अभूत तदभावे ही कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरित्वी महत शब्दात् शी प्रत्यय कृते ऊर्यादिच्युडाचश्च इति तदन्तस्य गति संज्ञायां कुगति प्रादयः इति भूत शब्देन सह समासे सति महत भूतः इति शब्दो निष्पद्यते। इसकी पूरी सिद्धि बता दी, क्या है,
अभूत तद्भाव अर्थ में कृभ्वस्ते योगे से क्या महत शब्द से ची प्रत्यय किया, ची प्रत्यय सर्वापारी लोप हो जाता है। फिर ऊर्यादि चुडाचष्ट से इसकी क्या हो जाएगी, तदंत की गति संज्ञा हो जाएगी। महत की गति संज्ञा होने पर क्या कुगति प्रादय से भूत शब्द के साथ समास हो गया, क्या बन गया महद्भूत। ये ऐसे बना। अब तदायम च्यंतोत्र महत शब्द, ये जो महद्भूता में जो महत शब्द है ये क्या है, च्यंत है, क्या है, ची प्रत्यांत है, ये ध्यान रखना है। ची प्रत्ययश्च यदा प्रकृति विकार रूपताम आपद्यमाना विवक्ष्यते तदा तदोत्पद्यते परिणाम विषयत्वात् ची प्रत्ययस्य। कहते हैं ची प्रत्यय, और ची प्रत्यय कब होता है, ची प्रत्यय जब होता है जब प्रकृति ही विकार रूप को प्राप्त हो रही हो, माना प्रकृति में ही कुछ परिवर्तन होकर के विकृति रूप में विवक्षते कही जाती हो, तब क्या है, ची प्रत्यय कहा जाता है। परिणाम विषयत्वात् ची प्रत्यय से, और क्या है, ची प्रत्यय का परिणाम, परिणाम माने प्रकृति से विकृति रूप बिल्कुल अलग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। माने कोई प्रकृति है, उस प्रकृति में ही कुछ परिवर्तन होकर के विकृति रूप में जब विवक्षा होती है तब उस अर्थ को कहने के लिए ची प्रत्यय होता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम खंबा बनाते हैं, लकड़ी से खंबा बनाते हैं तो लकड़ी का विकार क्या हो गया, खंबा। दारू का विकार क्या हो गया, खंबा, यूप। ठीक है, माने देखिए वही लकड़ी है और खंबा, खंबा वास्तव में लकड़ी है, परंतु लकड़ी का एक थोड़ा सा उसको विकृति होकर के हुआ है। तो वही का जब प्रकृति माने जो मूल है उसमें ही थोड़ा परिवर्तन होकर के विकार रूपता आपद्यमान, मान विकार रूपता को प्राप्त होती हुई प्रकृति जो विवक्षते कही जाता तदा उत्पद्यते ची प्रत्यय, क्योंकि परिणाम विषयत्वात् ची प्रत्यय, जो ची प्रत्यय का विषय क्या है, परिणाम माने विकार, प्रकृति विकार रूप में परिवर्तित होने की जब विवक्षा हो तब वो ची प्रत्यय होता है। अमहान चंद्रमा इति ही अत्र प्रकृतिरस्ति, यहां पर अमहान महान भूतश्चंद्रमा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अमहान, अमहान ये वास्तव में क्या विशेषण किसका है, इसका, चंद्रमा का बता दिया, चंद्रमा। ये अत्र प्रकृति मानी ये क्या है, अमहान, ये है प्रकृति किसकी, यहां पर महान च तस्य विकृति, महान माने जो महद्भूता में जो आ रहा है महत, ये महत शब्द वास्तव में क्या है, अमहान का विकृति है। ये अमहान जो प्रकृति है उससे महान बना है, ठीक है, तस्य जो विकृति, समझ में आ गया कि यहां पर महद्भूता में जो महात है ये क्या होता, अमहान महान भूतः चंद्रमा महद्भूतश्चंद्रमा, अर्थात जो ये यहां पर महान माने बड़ा चंद्रमा जो बना है, वृद्धि को प्राप्त हुआ है, वो चंद्रमा कैसा था, पहले अवृद्धि को प्राप्त हुआ था। अवृद्धि क्या है, अवृद्धि युक्त जो चंद्रमा था वो वृद्धि युक्त चंद्रमा का की प्रकृति है, ठीक है। एक क्या है, ध्यान रखें, एक तो पहले बढ़ी हुई कोई चीज है, उसको हमने छोटा किया, तो उसका वहां पर जो बढ़ा हुआ पहले से था, जब उसको कहने के लिए जो महत शब्द होगा वो प्रकृति होगा, ठीक है।
तो वही कहते हैं अमहान चंद्रमा इति ही अत्र प्रकृति, प्रकृति है महान च तस्य विकृति एक एवार्थो द्व्यात्मकतया प्रकृति विकारात्मकतया यदा श्रियते तदा च प्रत्यय विषयकः परिणाम व्यवहारो भवति। कहते हैं कि जब एक ही अर्थ माने एक ही पदार्थ द्वयात्मकतया माने दो स्वरूप से, द्वयात्मक दो स्वरूप से माने दो स्वरूप कौन कौन से, प्रकृति और विकारात्मकतया माने प्रकृति और विकार रूप स्वरूप से के द्वारा यदाश्रियते जब आश्रित होते हैं, आश्रय लिया जाता है, तदा च प्रत्यय विषय का वो परिणाम व्यवहारो भवति माने जो वो व्यवहार होता है प्रकृति विकृति रूप दो स्वरूप को लेकर के जो व्यवहार होता है, ठीक है, उसको कहने के लिए क्या होता है, च प्रत्यय है। माने मूल जब प्रकृति ही कुछ थोड़ा सा परिवर्तित होकर के विकृति रूप में जब विवक्षित हो तो उसको बताने के लिए क्या होता है, च प्रत्यय होता है। अब देखिएगा प्रकृतोदाहरणे ही च प्रत्यय से या प्रकृति यस्मात् च प्रत्यय प्रत्यय चिर विधीयते महत इति। कहते हैं प्रकृत माने इस प्रकार, यहाँ पर प्रकरण में इस प्रकार प्रकृत प्रसंग में च प्रत्यय की जो प्रकृति अर्थात यस्मात् च प्रत्यय चिर विधीयते जिससे च प्रत्यय विधान किया जा रहा है। च प्रत्यय किससे विधान किया जा रहा है, कहते हैं महत, महत से तो किया जा रहा है च प्रत्यय। ये ध्यान रखें च प्रत्यय की प्रकृति कह रहे हैं यहाँ पर, अभी इसको ध्यान रखें च प्रत्यय की प्रकृति कह रहे हैं। च प्रत्यय की प्रकृति का मतलब हो गया च प्रत्यय और उस जो वो जिससे हुआ है वो उसकी प्रकृति हो गई, ठीक है। अभी जो प्रकृति आप पहले शब्द हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो दूसरे में थी, वो महत शब्द की प्रकृति अलग बात हो गई। महत शब्द की प्रकृति देखेंगे तो वो यहां पर क्या है, अमहत, परंतु च प्रत्यय की प्रकृति देखेंगे तो वो है महत शब्द। इसमें अंतर कर लीजिएगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सा ही जो च प्रत्यय की प्रकृति है वो यहां पर क्या, अमहतः महद भावम विकार स्वरूपम आपनुवन्ति विद्यते। वो यहां पर जो महत शब्द है वो क्या है, अमहतः माने अमहत महद भाव विकारम माने जो अमहत था वो महत भाव रूप विकार को, विकार स्वरूप को प्राप्त होती ही विद्यमान है। महत भूता में जो महत च प्रत्यय की प्रकृति है वो स्वयं क्या है, स्वयं अमहत जो अमहत उसकी प्रकृति है उससे विकार रूप में प्राप्त हुई महत है। च्यवन्तेन ही पूर्वावस्थे उपचरितोत्तरावस्थम गौणी भूतोत्तरावस्थम अर्थवत्वम अभिधीयते इति ह्यत्र महत्वम अमहति उपचरितम इति गौणार्थाभिधायी महत् शब्द। कहते हैं च्यवन्तेन च प्रत्यय के द्वारा, यहाँ पर जो टिप्पणियां लिखी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इतना समझ लीजिएगा। च्यवन्तेन च प्रत्यय के द्वारा, च्यवन्त शब्द के द्वारा पूर्वावस्थे उपचरित उत्तरावस्थम गौणी भूतोत्तरावस्थम, उपचरित उत्तरावस्थम माने गौणी भूत हुआ माने विकार रूपता को प्राप्त हुआ। अर्थ तत्वम अभिधीयते माने अर्थ रूप अर्थ स्वरूप को कहता है। इति ही अत्र महत्वम, जो यहां पर महत शब्द है ध्यान रखेंगे, महत भूता में जो महत शब्द है वो क्या है,
वो कहां से आया महत? वो अमहत से आया है। क्या? वो अमहत से आया है, और अमहत से आया है ये बताने के लिए चुप प्रत्यय हुआ है। तो जो महत शब्द चुप प्रत्यांत है वो क्या है? पूर्व अवस्था में जो क्या है? पूर्व अवस्था वाला में जो अवस्था में उपचरितम उत्तरावस्थम, ठीक है, पूर्व अवस्था में जो अमहत था उसमें ही क्या है? उपचरित उत्तर अवस्था, फिर उससे जो जो माने दूसरी अवस्था आई है माने विकृति की अवस्था, उसमें उपचरित माने व्यवहार हुआ, गौण रूप से व्यवहार हुआ। उपचरित शब्द का अर्थ होता है गौण रूप से व्यवहार हुआ, अर्थात गौणीभूत उत्तरावस्था, माने गौण होता हुआ उत्तर अवस्था को प्राप्त हुआ, माने गौणार्थाविधायी महत शब्द हो, महत शब्द माने गौण अर्थ का कहने वाला यहां पर महत शब्द है। ठीक है, समझ में समझिएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ये थोड़ा ये आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि क्षु प्रत्यय के द्वारा यहां पर क्या है? जो अमहत प्रकृति थी, अमहत मन किसकी प्रकृति? महत की। जो यहां पर महान हुआ है, बड़ा चंद्रमा जो बड़ा हुआ है, उसकी मूल प्रकृति क्या थी? चंद्रमा तब पहले अवृद्धि को प्राप्त हुआ था, अमहत था। अमहत चंद्रमा ही क्या है? वृद्धि को प्राप्त हुआ है, महा मन बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले चंद्रमा छोटा था फिर कोई दूसरा नया चंद्रमा आया, ऐसा नहीं है। वही चंद्रमा पहले अमहत था, वृद्धि को प्राप्त हुआ नहीं था, छोटा था, थोड़ा कट जैसा था। अब वही चंद्रमा वृद्धि रूप विकार को प्राप्त हुआ है, कोई अलग नहीं बना। क्या है? अलग नहीं बना कोई। जैसे दूध से दही, तो दूध माने दही क्या है? विकृति है, दूध की ही विकृति है, दूध से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। क्या? दूध से भिन्न पदार्थ है, दूध का ही विकृति स्वरूप वो क्या है? दही होता है, दधी। ठीक है, तो यहां पर क्या महत शब्द का प्रयोग है वो दो प्रकार से देखा जाता है। एक महत शब्द का प्रयोग किसके लिए देखा जाता है? जो एकदम पहले से बढ़ा हुआ है, पहले से बढ़ा हुआ है उसके लिए। और एक उसके लिए देखा जाता है जो पहले बढ़ा हुआ नहीं था, बाद में बढ़ा हुआ है। दोनों के लिए महत शब्द का प्रयोग है। ठीक है, ये विवक्षा के ऊपर, इसी में आप ऐसे घटाइएगा, देखिएगा ये यहां पर ये इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ये देखिएगा, ये मानिएगा ये है, ये चंद्रमा है मानिएगा, ये एक माने ये द्वितीय तृतीय का चंद्रमा है, द्वितीय तृतीय तिथि का, और एक चंद्रमा है ये पूरा बना हुआ, पूरा और पूर्णमासी का चंद्रमा, इसको हम कह सकते हैं पूर्णमासी का, माने पूर्णिमा का चंद्रमा। ये पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया। और ये हो गया द्वितीय तृतीय तिथि का, द्वितीय का मान लीजिएगा, ठीक है, द्वितीय तिथि का। अब यहां पर हम ये हमने ये कहा ये महत चंद्रमा क्या है? महान चंद्रमा कह सकते हैं। ठीक है, अब एक क्या है यहां पर ये द्वितीया को था, फिर हमने फिर द्वितीया से आगे 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 द्वितीया का चंद्रमा से हमने देखा, फिर यहां पर भी ये पूरा चंद्रमा बना। ठीक है, ये विवक्षा के ऊपर है, कैसे हम कहां पर क्या कहना चाहते हैं।
यहां पर सीधा हमने पूरे चंद्रमा को कहा महान चंद्रमा, माने बढ़ा हुआ चंद्रमा। यहां पर हमारी ये विवक्षा नहीं है कि ये चंद्रमा पहले छोटा था अब बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चंद्रमा पूरा चंद्रमा और बढ़ा हुआ चंद्रमा, ये कहना, ठीक है। और यहां पर क्या है अपेक्षा, यहां पर ये भी चंद्रमा है, यहां पर ये पूर्णिमा का ये भी है मानिएगा, परंतु यहां पर हम इसको बताना चाह रहे हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये द्वितीय तिथि को ऐसा था और द्वितीय से अब ये महान हुआ है, बड़ा हुआ है। इस वाले चंद्रमा को जो वक्ता है वो अपेक्षा से बड़ा बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जब हम ऐसी चंद्रमा की अवस्था से इस चंद्रमा की अवस्था को बताएंगे तब भी महत शब्द का प्रयोग होगा। परंतु यहां पर क्या है, ये वाला चंद्रमा की ये वाली प्रकृति हम ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। इसके लिए भी जो महत शब्द का प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे, महत महान एक ही बात है, ठीक है। बताओ, तो ये वाला जो महत है ये वस्तु तो क्या है, इससे अमहत्व, ये अमहत माने अवृद्धि को प्राप्त हुए चंद्रमा से वृद्धि को प्राप्त हुआ चंद्रमा है, ठीक है। हमेशा विकृति का अर्थ यही नहीं होता बड़ा हुआ, विकृति का अर्थ होता है परिवर्तन। कोई भी वस्तु है उसमें किसी भी रूप से परिवर्तन हो, चाहे न्यूनता रूप में हो चाहे अधिकता रूप में परिवर्तन हो, वो उसका क्या विकृति कही जाती है। जैसे दूध की विकृति दही, दही की विकृति घी, मक्खन, मक्खन क्या है कीमती होता है और दूध से दही कीमती होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। दूध से हम दही बना लेंगे तो भी दही भी विकृति है, और दूध रखा रखा गर्मी से फट जाए उसको कोई पिएगा नहीं तो भी वो दूध की विकृति है। तो विकृति प्रकृति के अच्छे रूप में भी परिवर्तित हो सकती है और माने नून माने व्यर्थ रूप में तो गुण कम गुणों के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में होता है विकृति, विकृति माने भाई कोई चीज अच्छी थी वो खराब हो गई, ऐसा वो विकृति नहीं है। विकृति है मूल कोई पदार्थ है उससे परिवर्तित हुआ कोई भी पदार्थ, उसको संस्कृत में विकृति कहा जाता है, ध्यान रखें। यदि ये पेन है और इस पेन को मैं छील छाल करके और अच्छा बना दूं, मानिएगा अच्छा इसको सजा दूं, तो वो इस पेन की विकृति कही जाएगी, चाहे बेशक अच्छी हो। और चाहे मैं इसको बिल्कुल छील छाल करके इसको खराब कर दूं तो भी विकृति है। तो अब यहां पर आपको ये समझना है, इस पूरे चंद्रमा के लिए हम जब इसको अपेक्षा रख करके इसके लिए महत शब्द का प्रयोग करेंगे और यहां पर बिना अपेक्षा रखे हुए सीधा हम पूरे हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए महत शब्द का प्रयोग करेंगे, तो महत शब्द दोनों में अंतर है। ये वाला महत शब्द माना जाएगा गौण, क्योंकि ये विकृति रूप पदार्थ को कह रहा है। अमहान से महान बने हुए चंद्रमा के लिए कहा जा रहा है, और यहां पर हम यहां पर अमहान से महान की विवक्षा नहीं है, सीधा महान बड़ा हुआ चंद्रमा उसको बता रहे हैं। इसलिए ये जो महत शब्द यहां पर महान प्रयोग हो रहा है ये क्या है, मुख्य महान शब्द है, महत शब्द है। ये अंतर आपको समझ लेना, मैंने लेगा चार्ट इसलिए बना दिया, ठीक है। अब आइएगा यहां पर, तो वही कहा च्यवन्तेन ही पूर्वावस्थे उपचरित उत्तरावस्थम गौणीभूत उत्तरावस्थम अर्थतत्वम अविधीयते। कहते हैं च्यवंत प्रत्यय के द्वारा क्या है, पूर्व अवस्था में जो कोई भी वस्तु है वही वस्तु उपचरित माने उपचरित उत्तरावस्थम माने वही थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के दूसरी माने बाद की अवस्था में प्राप्त हुई गौण रूप में, गौणीभूत उत्तर अवस्था, ठीक है।
दूध, दूध के बाद दही, तो अर्थवत्व मन अर्थ तत्व, अर्थ मन अर्थ उस वस्तु को कहती है। अविधीयते कहा जाता है ही इति, इति ही अत्र महत्वम अमहति उपचरितम। यहां पर महत्व, जो महत्भूत चंद्रमा में क्या है, अमहति अमहति महत्वम उपचरितम, अमहत से महत बना है। तो अमहत रूप में जो चंद्रमा था वही क्या है, वृद्धि को प्राप्त हुई उत्तरावस्था के लिए जो चंद्रमा है उसके लिए प्रयोग हुआ है। उपचरित मन गौण रूप से प्रयोग हुआ है। गौणार्थाविधायी मात शब्द, यहां पर मात शब्द क्या, गौण अर्थ को कहने वाला है। यस्य तु महद अर्थस्य अनुपचरिता महत्वम स मुख्यो अर्थ यथा महान देवः महादेव। कहते हैं जो जिसका, जिस महत अर्थ का अनुपचरितम महत्वम, अनुपचरितम माने जिस महत शब्द को गौण रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। उपचरित में गौण रूप से प्रयोग, अनुपचरित में गौण रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। सीधा एकदम उसके माने पहले ही महत, जैसे वह उसका मुख्य अर्थ होता है। जैसे यथा महान देवः, देव महान है, देव महान है। अब यहां पर जो महान शब्द है इसका जो प्रयोग कर रहे हैं ये क्या है, विकृति रूप में नहीं है। ये क्या है, पूर्वावस्था में उत्तर गौण रूप से उत्तर अवस्था में प्रयुक्त को नहीं कह रहा। बस यहां पर तो देव महान है, ऐसा नहीं है कि जो देव महान नहीं था वो देव महान बना है। ध्यान रखेंगे, देव महान है। यदि ऐसी विवक्षा होगी कि जो देव महान नहीं था वो महान बना है, तो वहां पर जो महत शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, गौण, गौण अर्थ का कहने वाला हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। महान देवः महादेवः, यहां पर तो आन मता समान जाती है, उससे क्या हो गया, आत्म हो गया है। क्या हो गया, आत्म हो गया है। अब मानिएगा यहां पर मैं ऐसा विग्रह करूं कि अमहान महान संपद्यते देवः स, तो फिर होगा स महद्देवः, वो महद्देवा होगा। ध्यान रखेंगे, मैं बोर्ड पे चलिएगा, आइएगा, इसको समझ लीजिएगा। ये यहां पर दिया वैसे समझ, जैसे मानिएगा ये तो मैं चंद्रमा का बता दिया आपको। अब देखिएगा, जैसे महान देवः, देखो ये परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। ये महान देवः, जिसका समास करेंगे तो क्या बन जाएगा, महादेवः। ठीक है, यहां पर ये महत् शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो मुख्य अर्थ के लिए हो रहा है। मतलब महान देव माने महानता को प्राप्त हुआ, महान जो है वो। ठीक है, अब हमें विवक्षा हमारी ऐसी हो किसी वक्ता की कि अमहान महान संपद्यते, संपद्यते या भवती कह लीजिएगा, भवती महद्देवः, ऐसा होगा। ये समाज कर देंगे तो ये द हो जाएगा। ठीक है, महद्देवः। अमहान महान भवती स महद्देवः, जो पहले महान नहीं था वो अब महान बना है, ऐसा देव। ये जब हमारी विवक्षा होगी तो यहां पर ये जो महत् शब्द प्रयोग हो रहा है ये वास्तव में क्या है, ये वाला जो महत् है ये मुख्य नहीं है, इसका ये तो गौण रूप से हो रहा है। इसकी प्रकृति वास्तव में क्या थी, अमहत्। अर्थात ये देव ऐसा है पहले अमहान था, अमहान से महान बना है, बना है।
इसलिए इसको महदेवा कहेंगे। यहाँ पर आत तो नहीं होगा। और यहाँ पर क्या ये अमहत से महान नहीं बना, ये महत है ही, ऐसी कहने की विवक्षा है। तो यहां पर ये जो मह शब्द हो रहा है ये मुख्य अर्थक है, और ये क्या है, गौणार्थक। ये गौण देव को कह रहा है, गौण अर्थ देव को। पहले जो देव नहीं था अर्थात वो अब महान बना है, महान देव बना है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर कहा कि ये यथा महान देवा महादेवा च्यवन्ते तो नैवम प्रकारकम अर्थ रूपम लभ्यते। च्यवंत जब प्रत्यय लाते हैं तो क्या है, च्यवंत शब्द में इस प्रकार का अर्थ रूप हमें प्राप्त नहीं होता है। वहां तो प्रकृति से विकृति को जब कहा जाता है वो अर्थ प्राप्त होता है। तस्मात् न जातम महद्भूत चंद्रमा इत्यत्र ही आत्वम। इसलिए ही यहाँ पर महद्भूत चंद्रमा में आप तो नहीं हुआ है, क्योंकि महत शब्द गौण अर्थ का अविधायी है। ये यहाँ पर मुख्य अर्थ वास्तव में क्या था, अमहत, अमहत से महत बना है। किंचिदयं विषयः क्लिष्टः आसीत् इति कृत्वा विशदय्या व्याख्यातम। कहते हैं गुरुजी यहाँ पर कह रहे हैं ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट था, इसलिए ऐसा करके विशदय्य माने विस्तार से इसका व्याख्यान किया है। यहाँ पर अब मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी, समझ में आना चाहिए परिभाषा आपको। ठीक है, कि गौण यहां पर आत्म क्यों नहीं हुआ, आइएगा। अब एक उदाहरण और देते हैं, इससे और थोड़ी सी आपको सहायता मिलेगी। अपरंच, और एक दूसरा उदाहरण, अगौः गौः सम्पद्यत गौभवत् इत्यत्र ही गो शब्दः च प्रत्ययान्तत्वात् निपात संज्ञकस्तु ऊर्यादिच्युडाचश्च इत्यनेनास्ति। ठीक है, कहते हैं ये वाला है गो भवत। क्या है, गो भवत। यहां पर ये अभवत है और ये गो शब्द है। ठीक है, तो यहां पर ये कहते हैं कि अगौः गौः समपद्यत इत्यत्र ही गो शब्द चुप्रत्यांत। गो शब्द क्या है, चुप्रत्यांत ले लिया। निपात संज्ञा का, निपात में चु प्रत्यय हुआ तो ऊर्यादिच से क्या है, अच्छु प्रत्यांत होने से निपात संज्ञा क्या है, क्योंकि ऊर्यादिच दाचस्यति अनेनास्ति। जो इसने क्या कर दी, इसकी निपात संज्ञा कर दी, ऊर्यादिच दाचस्य। ठीक है, परम, परंतु क्या है, मुख्य ओकारांतो निपातो नास्ति। यहां पर ये जो गो शब्द है निपात तो है, निपात है चु प्रत्यय के कारण, परंतु मुख्य ओकारांत शब्द निपात नहीं है। ये क्या, प्रकृति से विकृति रूप में आकर के निपात बना है। ये शुरू से ही निपात नहीं है, ध्यान रखेंगे। परम मुख्य ओकारांतो निपातो नास्ति। निपात पदेन ही चादयो सत्वे इति चादी पाठितानाम एव झटिति उपस्थितेस्तेषाम एव मुख्यत्वम अंगीक्रियते। कहते हैं क्या, बताइए कि शब्द श्रुति के मात्र के द्वारा एकदम झट से जिसका बोध होता है वो निपात, वो क्या कहलाता, प्रधान। अब जब हम निपात कहते हैं, निपात, निपात कहने से जो जिनकी जो शब्द पहले पड़े हुए हैं, जहां पर चादी, चादयो सत्व आदि में यदि चादी पठता नाम एव, चादी गण में पड़े हुए जो शब्द हैं उनका ही झट उपस्थित होने से, है ना, उपस्थित है तेषाम एवं मुख्यत्व मंगे, माने चादी गण में पठित हैं, उन पड़े हुए शब्दों की जो निपात संज्ञा की है, तो निपात कहने से उनका एकदम सीधा बोध होता है। इसलिए वो क्या है, मुख्य निपात। क्या है वो, मुख्य निपात। इति न भवति ओत इति सूत्र विहिता प्रगृह संज्ञेति बहु प्रयोजनैषा परिभाषा।
इसलिए यहां पर क्या है, गो शब्द का निपात संज्ञा होने पर भी इसको क्या है, जो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से क्या है, जो पहले तो ओत लगेगा, ओत ओत से क्या है, इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होती है। ओत ओत क्या कहता है, ओकारांत यो निपात सब प्रगृह संज्ञको भवति, माने ओकारांत जो निपात होता है वो प्रगृह संज्ञक होता है। अब जैसे ओकारांत यहां पर अहो, यहां पर उदाहरण दिए थे, ये आप प्रथमावृत्ति में देखेंगे तो ये उदाहरण थे हमारे। ये था, देखिए आहो इति, जैसे मानिएगा ये था आहो, ये चादिगण में पड़ा हुआ है, ये ओकारांत है, तो क्या हुआ, ये मुख्य निपात है वास्तव में। तो ओत शब्द से, ओत सूत्र से जब हम प्रगृह संज्ञा करने लगेंगे तो क्या ओत कहता है कि ये ओदंतो निपाता प्रगृह संज्ञको भवति, माने ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होता है। अब जैसे ये ओकारांत है, चादयो सत्व से इसकी क्या निपात संज्ञा है, और गो ये शब्द भी ओकारांत है, ओकारांत है, ये चु प्रत्यांत है, तो ये भी ओकारांत है, पर इसकी क्या उर्यादिचुडाचष्ट से इसकी प्रगृह संज्ञा हो, निपात संज्ञा हो रही है। तो अब जो ओत सूत्र लगाएंगे तो ओत कहने से एकदम जो सीधा जो ओकारांत पड़ा हुआ है चादिगण में जो पड़े हुए उनका ग्रहण होगा, न कि जो चुप प्रत्यय आकर के बने हुए जो ओकारांत शब्द हैं उनका ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि यहां पर ये जो गो शब्द है, गो शब्द का अर्थ यहां पर क्या है, गो कैसा, जो अगो माने जो गऊ पहले नहीं थी वो अब गऊ बनी है, क्या, या यहां पर ऐसा कहेंगे कि गऊ यहां पर क्या माने, जो पहले बच्ची थी, बछिया थी कहते हैं, बछिया जो बछिया थी छोटी वो क्या है अब गऊ बन गई, अर्थात वो उसने बच्चा पैदा करके वो दूध देने लगी। तो यहां पर ये जो गौ शब्द प्रयोग हो रहा है ये क्या है, तो अगऊ, अगऊ ये इस प्रकृति है और ये इसकी विकृति है, तो विकृति को कहने के लिए प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये गऊ कैसी है, जो पहले बछिया थी उसको कहा जा रहा है। तो ये यहां पर ओकारांत शब्द है, परंतु ये क्या है, गौण अर्थ का विधायी है। गौण अर्थ का विधायी होने पर क्या है, उर्यादिचुडाचष्ट से इसकी निपात संज्ञा है। यहां पर चादिगण में पड़े हुए आहो उताहो आदि जो शब्द हैं उनकी क्या है, वो सीधे ओकारांत हैं, वो किसी प्रकृति से, उनका जो आहो शब्द यहां पर किसी से बना हुआ नहीं है, आहो शब्द आहो ही है, ठीक है। तो इस ओत से ये भी ओकारांत निपात संज्ञक है, ये भी ओकारांत निपात संज्ञक है, तो इसका ही निपात प्रगृह संज्ञा होगी, इसकी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। तो वही कह दिया इन्होंने कि मुख्यत्म अंगीक्रियते न इति न भवति ओता इति सूत्र वेदिता प्रगृह संज्ञा। जब प्रगृह संज्ञा इसकी नहीं होती है तो क्या है, यहाँ पर संधि हो जाती है, क्या हो जाती है, संधि, एंगा पदांताति से संधि हो जाती है। यदि यहाँ पर प्रगृह संज्ञा हो जाती तो क्या होता, तो क्या होता, प्लुत प्रगृह अचिनित्यम से प्रकृति भाव होता, दोनों अलग अलग रहते, गो अमहत गो अभवत ऐसा रहता। तो ये बताना चाहा इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कहते हैं सूत्र वेदा प्रगृह संज्ञा बहु प्रयोजन ऐसा परिभाषा, ये जो परिभाषा है गौण मुख्यो हो मुख्य कार्य संप्रत्यय, इसके बहुत सारे प्रयोजन हैं। इस प्रकार से कहते हैं न्याय मूला चाहिए, ये न्याय मूल है, लौकिक न्याय मूल है, माने लोक में भी ऐसा ही व्यवहार होता है।
कहते हैं लोके ही गौर अनुबद्धताम इति उक्ते न वाही के भवती कार्य संप्रत्ययः। लोक में कोई कहे कि गौ अनुबद्धताम माने गाय को बांधो। गौ का अर्थ यहाँ पर बैल भी हो सकता है, ठीक। गाय यहाँ पर बैल बैल भी होता है गौ का अर्थ, ठीक है। तो गौ अनुबद्धताम गाय को बांधो, ऐसा कहने पर न वाही के भवती कार्य संप्रत्यय। वाहिक क्या है? वाहिक, वाहिक देश में रहने वाले व्यक्ति को गौरवाहिक ऐसा कहा जाता है। गौरवाहिक, वाहिक देश का व्यक्ति ऐसा भोला भाला होता है, उसके लिए बोलते हैं गौरवाहिक। तो गौ शब्द जब वाहिक देश में रहने वाले व्यक्ति को कहेगा गौरवाहिक, तो किसी ने व्यक्ति ने कहा गाय को बांधो, गौ अनुबद्धता, तो किसको? कोई व्यक्ति उस वाहिक देश में रहने वाले जो व्यक्ति है उसको नहीं बांधेगा कि कहे भाई कोई कह रहा गौरवाही कहा, ये भी तो गाय है, वहां नहीं, क्योंकि वहां पर गौ शब्द किससे गया है? एक जो चार पैर का जो प्राणी है उसके लिए जब गौ शब्द का प्रयोग होता है तो मुख्य अर्थ का विधायी है, और वो जो वाहिक के लिए प्रयोग हो रहा है, वाहिक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, तो उस चार पैर की कुछ गुणों को देख करके, जैसे गाय भोली भाली होती है वैसे ही वो व्यक्ति भोला भाला है, इस दृष्टि से वहां पर उसका प्रयोग हो रहा है। तो लोके ही गौर अनुबद्धता में उक्ते, वाहिक, वाहिक के लिए, वाहिक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए जब गौ शब्द प्रयोग होगा तो उस वाहिक को नहीं बांधेंगे, क्योंकि वहां तो गौण रूप से हो रहा है, अर्थात कुछ गुणों को ध्यान में रख करके हम उस वाहिक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए गौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भवती कार्य संप्रत्यय, कार्य संप्रत्यय वहां पर कार्य नहीं किया जाता, वो उसको नहीं बांधा जाएगा। और आगे यहां पर कहते हैं ये अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्रालोक विश्रुता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तद उक्तिषु। ये क्या है? कोई श्लोक है कहीं का, तो ये कहा गया है कि अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्र लोक विश्रुता शास्त्रार्थः तेषु कर्तव्यः शब्देषु, ठीक है। कहते हैं कि जो ऐसे शब्द जिनका तो प्रसिद्ध माने एकदम स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक है, अर्थात अभिव्यक्त पदार्थ ये स्वतंत्रता लोक विश्रुता, अर्थात लोक में सुने हुए मनुष्य शब्द से, मनुष्य शब्द, मनुष्य का एकदम अभिव्यक्त अर्थ क्या होता है? दो हाथ पैर वाला कोई प्राणी। गाय, गाय का अर्थ क्या होता है? गाय जो हम चार पैर का पूंछ वाला जो देखते हैं, घोड़ा जैसे अश्व, तो वही अभिव्यक्त पदार्थ है। जैसे माने जिन शब्दों के एकदम अर्थ स्पष्ट हो, किसी को डाउट ना हो, स्वतंत्र हो, और लोक विश्रुता, लोक में उनका ज्ञान भी होता हो, उन शब्दों का उन अर्थों के लिए ज्ञान भी होता हो। शास्त्रार्थ तेषु शब्देषु शास्त्रार्थ कर्तव्य, शास्त्रार्थ का मतलब शास्त्र का कार्य उन्हीं शब्दों में करना चाहिए। शब्द न वो तद उक्तिषु, न कि उक्तिषु का अर्थ उन गौणों में, माने गौण अर्थ के कहने वाले शब्दों में शास्त्र का प्रयोग नहीं करना, शास्त्र के सूत्रों को नहीं करना चाहिए, मन कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि गौण और मुख्य में जब कभी संशय हो या संभावना हो तो मुख्य में ही शास्त्र करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, न कि उसमें गौण में। इति तत्राभियुक्तैरुच्यमानम् एतत् परिभाषया नया सह संवदते। कहते इति तत्र अभियुक्त माने इस प्रकार से, वहां तत्र का अर्थ यहाँ पर श्रीमान करके है। श्रीमान माने श्रेष्ठ जो वैयाकरण लोग हैं, ठीक है,
जो महान वैयाकरण लोग हैं वो क्या है, उनके द्वारा उच्चमानम एतद माने उच्चमानम, ये जो श्लोक है ये भी परिभाषया अनया माने इस परिभाषा के साथ में संवदते माने बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। परिभाषा अर्थात परिभाषा के साथ साथ ये श्लोक भी बताते हैं। श्लोक और परिभाषा का एक ही अर्थ है कुल मिला के। केशांचन मत, ध्यान रखेंगे, अब ये विशेष बता रहे हैं। केशांचन मते परिभाषेयम पद कार्ये एवं अपरेशांतो प्रातिपदिक कार्ये भी। कुछ आचार्यों के मत में ये परिभाषा पद कार्यों में ही कार्य करती है, माने पद को कहे हुए कार्यों में ही ये देखा जाना चाहिए कौन गौण है कौन मुख्य है, दूसरे कार्यों में नहीं। जैसे यहाँ पर पद का ये जो भी कुछ कहा था, प्रगृह संज्ञा आदि बताई थी आपको, ठीक है। और जैसे आत्म का मन आन महता समानाधिकरण जाती है, वहां पर पद को लेकर के पूर्व पद उत्तर पद इस प्रकार का प्रसंग होगा तभी ये परिभाषा देखनी चाहिए। अपरेशांतु प्रातिपदिक कार्य, परंतु कुछ आचार्यों के मत में वो ऐसा स्वीकार करते नहीं, पद के कार्यों में भी इसका हमें प्रयोग करना, इसको देखना चाहिए। और प्रातिपदिक का कार्य कोई कहा गया हो, प्रातिपदिक का कार्य में प्रातिपदिक से कोई प्रत्यय कहा गया हो, आगम कहा गया हो, तो वहां पर भी गौण और मुख्य देखना चाहिए। ये थोड़ा सा इन्होंने मत दिखा दिया। तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा, इसको आपको समझना है। इसमें थोड़ी सी आप यदि प्रकृति और विकृति वाली बात समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। और प्रकृति विकृति दो प्रकार से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ टिप्पणियां लिखी थी, टिप्पणियां भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, उससे भी आपको थोड़ा सहायता मिलेगी, ठीक है। यहां पर पहली टिप्पणी यहां आई थी, कहां आई थी ये, अब मुझे भी देखना पड़ेगा। ये पहली ये आई थी यहां पर, गुण शब्द से गौण बनाते हैं तो आगता अर्थ में क्या है, तथा आगता से अण प्रत्यय करके बना लेते हैं। ये तथा आगता हमने पढ़ लिया। दूसरी टिप्पणी आई थी हमारी ये वाली, ठीक है, यहां पर तस्मात् अमहान महान संपन्नो महद्भूत चंद्रमाः इत्यत्र महत् शब्दस्य गौणार्थत्वात्। गौणार्थत्वात् ये कैसे, यहां पर आपको थोड़ा स्पष्ट किया है गुरुजी ने, देखिएगा। अमहत्वम गुणम धर्मम आश्रित्य महदर्थो अत्र प्राप्यते इति महदर्थस्य गौणता। अमहत्व माने, अमहत्व माने अवृद्धित्व, माने अवृद्धित्व को, अवृद्धित्व रूपी गुण को आश्रय करके जो यहां पर महद अर्थ कहा गया है। महत के मूल में महत से पहले हम क्या देख रहे हैं, अमहत धर्म माने अवृद्धि को प्राप्त हुआ, तो महदार्थ अत्र प्राप्यते माने अवृद्धि से वृद्धि को बड़ा प्राप्त हुआ, माने अमहत से महत हुआ। इति महद अर्थस्य गौणता, यहां पर यही महत अर्थ की गौणता है। ये जो यहां पर महत शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये कैसे अमहत से महत बना है। गुणात आगता प्राप्त गौणा इति व्युत्पत्ति स्पष्टमेव अत्र संघटते, माने वो घटित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अमहत्व, अमहत्व माने अमहत, अमहत का, अमहत को अमहत क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अमहत्व, ये ध्यान रखेंगे। अमहत्व, अमहत्व होने के कारण से, अमहत्व होने के कारण से जो अमहत से माने अबढ़े हुए से बढ़ा हुआ को हम कह रहे हैं। जैसे मैंने फोटो में दिखाया था, द्वितीया का चंद्रमा उससे ही पूर्णिमा का चंद्रमा आया बना, ये विवक्षा होगी। तो क्या है, जो हमने महत का प्रकृति क्या लिया, अमहत, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है।
ये यहाँ पर आपको ये अमहत्वम ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है? अमहत्व, अमहत और एक शब्द अमहत्व। ये 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 वास्तव में क्या है? कोई पूछेगा अमहत्व को अमहत्व क्यों कहते हैं, तो कहेंगे इसके अंदर अमहत्व है? बस ये क्या है? त्वल प्रत्यय का रूप प्रयोग होता है। तो अमहत्व माने अमहत का गुण क्या है? अमहत का गुण अमहत्व। मनुष्य का धर्म क्या? मनुष्य का गुण क्या? मनुष्यत्व। इस रूप में यहां पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बता दिया आपको, जो मैंने समझाई दिया वही बात है। और यहां पर एक टिप्पणी दी है, ये इसको भी देख लीजिएगा। ये वाली है, ठीक है। च्यवंतेन ही पूर्वावस्थे उपचरितम उपचरितोत्तरावस्थम, ये कहा है। यहां पर ये बताया है प्रकृति विकृत्योरभेद विवक्षायाम ही च प्रत्यय है। प्रकृति और व्यक्ति विकृति में अभेद की विवक्षा हो। अभेद की अर्थात वही प्रकृति है, वही थोड़ा सा कुछ बदल करके विकृति बन गई है। एकदम पूरा अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है पूरा। तो प्रकृति विकृत्यो हो अभेद विवक्षायाम ही चुप प्रत्यय। चुप प्रत्यय वही होता है या प्रकृति और विकृति में अभेद की विवक्षा होती है। भिन्न भिन्न नहीं होते, वो एक ही होते हैं, परंतु थोड़ा सा उसमें आगे परिवर्तन होता है काल की अपेक्षा से। तत्र महत्वामहत्वयोर विरोधात कस्यचित् मुख्यत्वम अपरस्य उपचरितत्वम गौणत्वम है। आस्थेयम इति लोकानुभवानुरोधेन वस्तु सत पूर्वावस्थे वस्तुनि उत्तरावस्था उपचर्यते इति महदर्थस्य गौणतेत्यर्थः उद्योते नागेश। उद्योत में जो महाभाष्य की टीका है, बहुत अच्छी टीका है, नागेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो उद्योत नाम की टीका है। तो नागेश ने उद्योत में ये बात कही है, इसको भी समझ लीजिएगा, समझ में आ जाए आपको। जो है तो कठिन है, मेरे को तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं तत्र, यहां पर इस प्रकार महत्व और अमहत्वयोः विरोधा। महत्व और अमहत्व विरोधात कस्यचित् मुख्यत्वम अपरस्य उपचरितत्वम गौणत्वम आस्थेयम। यहां पर नागेश भट्ट ने ये कहा कि भाई अमहत और महत ये दोनों क्या है? एकदम अलग अलग है, विरोध है भाई। आप कह रहे हैं प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति में अभेद रूप से विवक्षा में चुप प्रत्यय, परंतु यहां पर तो अमहत्व और महत्व माने अमहत और महत ये तो बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं। एक बढ़ा हुआ, एक न बढ़ा हुआ। अमहत तो इसमें विरोध, विरोधात कस्यचित् माने किसी का, किसी एक का, मुख्यत्वम और अपरस्य उपचरितत्वम गौणत्वम माने किसी एक का क्या करेंगे? गौणत्व। उपजाने अपरस्य उपचरितत्व माने गौणत्वम। आस्थेयम क्या? आस्थेय माने उसका आसरा, माने उसका सहारा लेना चाहिए, ऐसा। लोक अनुभावानुरोधेन, लोक में इस प्रकार का अनुभव दिखाई देने से वस्तु सतपूर्वावस्थे वस्तुनि, ध्यान रखेंगे, वस्तु सतपूर्वावस्थे माने वस्तु के विद्यमान होते हुए जो पूर्व अवस्था है उसकी, उसमें, उसी वस्तु में, ठीक है, उत्तरावस्था उपचर्यते। ध्यान रखेंगे क्या है? वस्तु सतपूर्वावस्थे, वस्तु की विद्यमान अवस्था
पूर्वावस्था से युक्त हुई में ही, उस वस्तु में ही उत्तरावस्था उपचर्यते में, उत्तर की अवस्था में, उत्तर जो उसको बनना है उसका व्यवहार किया जाता है। अर्थात महदर्थस्य गौणता इत्यर्थ, यही महत अर्थ की यहाँ पर गौणता, अर्थात पहले ये महान नहीं था, अब ये महान बन रहा है चंद्रमा, ये कहना चाह रहे हैं बस। ठीक है, तो ये पूरी बात वास्तव में आपको जब वहां पर टीका पढ़ेंगे तो उसका और भी थोड़ा प्रसंग लेकर के तब समझ में आएगी ये। बाकी आपको मोटा मोटा ये समझ लिया हमने। ठीक है, कि ये हो गया बस। ठीक है, वाही कहती, दूसरी टिप्पणी थी, वाही कहती तद देश विशिष्ट गौ गो गो माने गोर जाड्यादि धर्मैर युक्ता कश्चित पुरुषा उच्यते। वाहिक उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके अंदर वाहिक देश में रहने वाला कोई व्यक्ति गौ के, गाय के जाड्यादि धर्म, सीधा आदिपन जो बोलापन आदि धर्मों से युक्त कोई व्यक्ति है उसको बोलते हैं गौरवाहिक। तो ये बता दिया। ठीक है, ये टिप्पणी थी। टिप्पणी शायद मुझे लग रहा है ऊपर वाले से भी और कठिन हो गई टिप्पणी आपके लिए, तो टिप्पणी आपको सहायता नहीं करेगी इतनी। यहाँ जो मूल का पाठ मैंने समझाया वही आपको सहायता करना चाहिए वैसे। ठीक है, और मुझे अब ये 100% आपको समझ नहीं आनी चाहिए। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आती, इसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा, शब्दों पर इतना ध्यान देना होगा आपको, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, और नहीं आती है तो फिर आगे महाभाष्य है, महाभाष्य में पूरा समझ में आएगा आपको। तो कक्षा तो बड़ी हुई है, मैं क्या करूं, एक ही परिभाषा, ये बड़ी थी थोड़ी। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की परिभाषा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।